नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा पर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात हुए भयानक धमाके ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। नौगाम थाने में रखे विस्फोटकों के नमूने की फॉरेंसिक जांच के दौरान अचानक धमाका हुआ और इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात और गृह मंत्रालय दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार रात लगभग 11:20 पर नौगाम पुलिस स्टेशन में उस समय धमाका हुआ जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की टीम विस्फोटकों से नमूना ले रही थी। ये विस्फोटक हाल ही में फरीदाबाद से बरामद किए गए थे, जिन्हें नौगाम थाने के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया था। इन्हीं विस्फोटकों की जांच के दौरान अचानक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि धमाके में किसी आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है। उनके बयान में कहा गया, नौगाम पुलिस ने ही डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा किया था। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में रखे गए थे। फॉरेंसिक जांच के दौरान यह एक आकस्मिक हादसा हुआ है। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि धमाका एक दुर्घटना थी, कोई आतंकी हमला नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक रसायन और रीजेंट 9 और 10 नवंबर को नौगाम लाए गए थे। बरामदगी भारी मात्रा में थी, इसलिए एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से लगातार नमूने ले रही थी, लेकिन जांच के दौरान अचानक एक बड़ा विस्फोट हो गया। डीजीपी ने बताया कि इस हादसे में एसआईए का कर्मी, एफएसएल कर्मी, क्राइम सीन फोटोग्राफर, राजस्व विभाग के अधिकारी, दर्जी तकनीकी टीम से जुड़ा व्यक्ति, मतलब कि कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। पुलिस और एफएसएल अधिकारियों ने जगह को सील कर दिया है और वजह खोजने के लिए दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि इस समय किसी भी तरह की अटकलें लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। वहीं जांच पूरी होने तक आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हादसे को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताते हुए कहा है कि वह मृतक कर्मियों के परिवारों के साथ खड़ी हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठे और उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Nowgam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel,
2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. नौगाम ब्लास्ट एक बड़ी चेतावनी है कि विस्फोटकों का हैंडलिंग कितना संवेदनशील और जोखिम भरा काम है। सभी जवाब अभी आने बाकी हैं और जैसे ही जांच में नई जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ में ही रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब भी कीजिए।